आज हम केबलों के जॉइंट के बारे में या टर्मिनेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ तक संभव हो एज पर आईएस रूल के अनुसार जॉइंट होना ही नहीं चाहिए, परंतु फिर भी यदि कहीं जॉइंट की हमें आवश्यकता पड़े तो हम जॉइंट जो लगाते हैं। यहाँ जो जॉइंट बताया गया है इसको हम कहते हैं पिग टेल जॉइंट। ये जॉइंट जो है सुअर के पूंछ की आकृति की तरह है, इसलिए हम इसको पिग टेल जॉइंट बोलते हैं। ये जो जॉइंट है इसे हम स्ट्रेट जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट बनाने के बाद में उस पर हमें सोल्डरिंग कर देनी चाहिए। इस पर यह जो है जॉइंट थे दोनों, ये सिंगल स्टैंड वायर के जॉइंट थे, सिंगल स्टैंड केबल के। ये जो जॉइंट है वो मल्टी स्टैंड मतलब 7/22 तार का जॉइंट बनाया गया है। स्ट्रेट जॉइंट कहते हैं इसको, इसे हम स्ट्रेट जॉइंट कहते हैं। और फिर जॉइंट करने के बाद में इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दी गई है। सोल्डरिंग करने से इस जॉइंट की जगह रेजिस्टेंस लगभग शून्य हो जाता है और इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, ढीले होने की संभावनाएं नहीं रहती। तो इस तरह से जो है सोल्डरिंग करने से हमारा कनेक्शन बहुत मजबूत हो जाता है, उस जगह रेजिस्टेंस लगभग ऑलमोस्ट शून्य हो जाता है। यह जो है टी जॉइंट है, मल्टी स्टैंड केबल का हमने टी जॉइंट बनाया है। और टी जॉइंट बनाने के बाद में हमने इस पर सोल्डरिंग कर दी है। सोल्डरिंग करने से इसमें भी वही फायदे हैं, एक तो कनेक्शन ढीला नहीं हो सकता, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ सकता और रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट शून्य हो जाता है, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। फिर ये जो है बेयर कंडक्टर का हमने जो है जॉइंट बनाया है, तो इस जॉइंट का नाम है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो ये जो है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, आप देखिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इसके पश्चात जो है जॉइंट बेयर कंडक्टर का बनाने का एक और तरीका है, इसको हम कहते हैं ब्रिटानिया जॉइंट। ये ब्रिटानिया टी जॉइंट बनाया हमने। अगर ये सीधा चला जाता है तो इसको हम स्ट्रेट जॉइंट बोलेंगे, अन्यथा ये टी जॉइंट है। तो इस तरह से भी हम देखते हैं कि जॉइंट जो है बिल्कुल मजबूती से जुड़ जाता है। जॉइंट, इन जॉइंटों को बनाने के लिए हमें हैंड वाइज प्रयोग करनी पड़ती है। जब हम केबल को प्रयोग करते हैं तो हम उन पे लग लगाते हैं। लग जो है वो mm² के अनुसार आते हैं। जिस तरह से केबल अलग अलग mm² की आती है, 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm², 6 mm², उसी के अनुसार जो है हमें उसी केबल के अनुसार हमें लग प्रयोग करने चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 2.5 mm² की केबल है, तो हम इसके लिए 2.5 mm² का ही लग प्रयोग करेंगे। हम केबल को छीलेंगे, छीलने के बाद में उसको हम लग में लगा देंगे। और लग में लगाने के बाद में हमारे पास एक ये टूल है जिसको हम क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। इस टूल को हम बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल। ये क्रिम्पिंग टूल जो है वो 0.5 mm² से लेके 16 mm² के लिए उपयुक्त है। इससे अधिक अगर लग को क्रिम्प करना है, 16 mm² से अधिक साइज के लग को क्रिम्प करना है, तो हम दूसरा क्रिम्पिंग टूल प्रयोग करेंगे। और उस क्रिम्पिंग टूल में हाइड्रोलिक प्रेशर का भी हम उपयोग करेंगे, ताकि जो है लग को आसानी से दबाया जा सके। इसको लग को क्रिम्प करने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे स्लॉट है उस स्लॉट में हम इस लग को रखेंगे और लग को रखने के बाद में हम इसको दबाएंगे और अब देखिए इसको हम क्रिम्प कर देंगे। तो ये जो है लग हमारा बिल्कुल पक्का फिट हो गया। इसको हम कितना भी खींचो, ये लग लगाने के बाद में हमें कनेक्शन करने में सुविधाजनक हो जाती है। अगर हम तार को ऐसे घुमा के अगर कहीं किसी बोल्ट में कसते हैं तो इस जगह मोटाई बढ़ जाती है, यहाँ मोटाई डबल हो जाती है, इस जगह मोटाई डबल हो जाती है। तो ये पकड़ केवल इसी जगह आएगी और कनेक्शन सही तरीके से नहीं होता, जबकि लग लगाने के बाद में हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है। विभिन्न प्रकार के लग आप देख सकते हैं। ये लग 25 mm² का है, ये लग 35 mm² का लग है, 35 mm² का लग है, ये 2.5 mm² का लग है,
और ये जो है 10 mm स्लॉट दिए गए। कॉपर कंडक्टर के साथ में कॉपर का लग प्रयोग करना चाहिए, एल्युमिनियम कंडक्टर के साथ में एल्युमिनियम के लग को ही प्रयोग करना चाहिए। तारों की जो साइज होती है, केबल की साइज जो है, वो हम इस गेज मीटर के, इसको हम स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज जो है ब्रिटिश प्रणाली का सिस्टम है। इसमें जो है गेज जो है 50 नंबर से लेके 7 जीरो तक बनाए गए हैं। 7 जीरो जो है 0.5 इंच मोटा होता है और 50 नंबर का जो तार का साइज होता है वो 0.001 इंच का होता है। जिस चालक का हमें गेज नापना हो उसे हम जो है इसकी स्लॉट में इंसर्ट करके और बाहर निकालेंगे। यदि ये बाहर नहीं निकलता तो वो उसका गेज नहीं कहलाएगा। हम देखते हैं कि ये 9 नंबर की स्लॉट से बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये 9 SWG का वायर है। 10 SWG के तार में से आप देखिए कि ये जो है बाहर नहीं आ रहा है। 11 SWG में से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये केवल 8 SWG में से आएगा, 9 SWG में से आएगा, 8 में से तो बड़ी आसानी से आएगा, 7 में से और आसानी से आएगा, 6 में से और आसानी से आएगा, पर इनमें डीले हैं ये, बाकी स्लॉट में ये डीले हैं। केवल ये 9 SWG पर जो है बिल्कुल सही अलाइन हो रहा है, इसका मतलब ये जो तार है वो 9 SWG का है। इसके अलावा तार को नापने के लिए हम माइक्रोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। माइक्रोमीटर में 2 स्केल होती है, एक तो वृत्ताकार स्केल होती है, इस वृत्ताकार स्केल होती है, और एक स्केल जो है वो मैन स्केल होती है। ये जो स्केल है ये मैन स्केल है, इसे हम मुख्य स्केल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो इसके 5 हिस्से किए हुए हैं, तो ये ऊपर वाले जो डिवीजन है ये 1-1 mm के गैप में है। इस मुख्य स्केल के नीचे भी मार्किंग की गई है, वो आधा mm के दूरी पर मार्किंग की गई है, अर्थात 0 से 5 के बीच में 10 हिस्से किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 हिस्से किए गए। और ये जो वर्नियर स्केल है, जो वृत्ताकार पैमाना जिसको हम बोलते हैं, वर्नियर स्केल बोलते हैं, ये इस पे भी जो है एक गोलाई पे 50 मार्किंग की गई है। आप देखिए 50 मार्किंग की गई है। 0 0 के बाद में 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये 50। तो इस तरह से जो है इसका लघुत्तम माप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसको पूरा बंद कर लें। पूरा बंद करने के बाद में हम देखते हैं ये 0 पर आ गया, और फिर हम इसको इस रैचिट से घुमाएंगे। रैचिट से घुमाने से इस पर अतिरिक्त बल नहीं लगता है। अब हम जो है इसको गिनते हैं कितने चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। देखिए आप, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 5 6 7 8 9 10 10 चक्कर में आप देखिए ये, आप देखिए 10 चक्कर में ये 5 mm दूरी तय कर चुका। 10 चक्कर के बाद में ये 5 mm दूरी तय। तो इस वृत्ताकार स्केल ने 10 चक्कर में, इसके एक चक्कर में 50 खाने हैं, तो 10 चक्कर में इसने कितने डिवीजन तय किए? 500 डिवीजन तय किए। और 500 डिवीजन में इसने 5 mm की दूरी तय करी, तो एक डिवीजन के लिए 5/500 अर्थात 1/100 mm। 1/100 का मतलब 0.001 mm। तो इसमें जो है इस वृत्ताकार पैमाने पर 0 के बाद में जो दूसरा जो मार्किंग है वो 0.01 mm की दूरी पर है। अब इससे हम जो है किसी तार का व्यास नापते हैं। गोल तार का व्यास नापने के लिए हम जो है तार को छील लेंगे और उसमें बिना किसी बेंड डाले हम जो है उसको इसमें हम नापते हैं। नापने के लिए हम इसको खोल के और फिर इसको बिना किसी बल लगाए या आसानी से बंद कर देते हैं। तो हम देखते हैं
ये जो है इस जगह पर ये बिल्कुल सही तरीके से आता है। तो यहाँ पर जो है ये वृत्ताकार पैमाना अभी 30 पे आया हुआ है। तो 30 पे जब वृत्ताकार पैमाना आया है तो इसने 30 डिवीजन आगे पार किया है। मुख्य स्केल पर इसने दूरी अभी कोई डिवीजन पार नहीं किया। तो इसको 30 को हम 0.01 से गुणा करेंगे तो इसकी साइज 0.3 mm मोटाई का ये तार होगा। अब हम इस दूसरे चालक की साइज नापना चाहते हैं तो हम इसको जो है खोल के इसमें हम लगाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है। इसके लिए हमने लगाया, लगाने के बाद में इसको हम वापस टाइट कर रहे हैं और हम देखते हैं ये इसमें आसानी से आ जा सकता है। तो इस वक्त हम इसकी दूरी देखेंगे कि इसने 1, 2, 3 mm की दूरी तय कर ली है और 3 mm की दूरी तय करने के बाद में 35, 36, 37, 38 खाने और तय कर लिए इसने। तो 3 mm और 38 खानों को हम 0.01 से गुणा करेंगे तो 0.38 mm हो जाएगा और 3 mm इसने दूरी पहले से ही तय कर ली तो 3.38 mm इस चालक की मोटाई है। तो ये चालक जो है वो 3 mm के लिए डिजाइन किया गया है, परंतु इसमें बिल्कुल सीधापन नहीं होने के कारण इसकी मोटाई 3.38 mm नापने में आ रही है। अब इसके बाद में जो है हम जब टर्मिनेशन करते हैं तो टर्मिनेशन के लिए हम मुख्य रूप से ज़्यादातर प्लग और प्लग टॉप काम में लेते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये सॉकेट कहलाता है और ये प्लग टॉप कहलाता है। इसको हम यूनिवर्सल सॉकेट कहते हैं क्योंकि इसमें हम जो है इन 3 पिनों में तो 3 पिन प्लग लगाते हैं और ये जो 2 पिन होती है इनमें हम 2 पिन का प्लग लगा सकते हैं क्योंकि इस 2 पिन में ये 2 पिन का जो प्लग टॉप होता है उसकी पिनें पास पास में होती है बजाय 3 पिन के प्लग टॉप से। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल प्लग सॉकेट बोलते हैं क्योंकि इसमें यहाँ आप 2 पिन लगा सकते हो, यहाँ भी 2 पिन लगा सकते हो, यहाँ भी 2 पिन लगा सकते हो और 3 पिन प्लग टॉप आप इन तीनों में प्रयोग करें। इसमें हम देखेंगे कि अर्थ की पिन मोटी है और अर्थ की पिन लंबी भी ज़्यादा है। दोनों जो फेज और न्यूट्रल की मोटी इसलिए है कि क्योंकि ये जो अर्थ का टर्मिनल है वो यहाँ से होता हुआ हमारी जो मशीन है प्रेस, लोहे की जो भी मशीन है प्रेस, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, तो ये जो पिन है वो अर्थ के तार से जुड़ के मशीन की बॉडी से जुड़ जाती है। यदि ये पिन अर्थ की पिन गलती से फेज और न्यूट्रल के पिन में चली जाए किसी भी तरीके से तो हमारी मशीन की बॉडी में करंट आ जाएगा। तो इसलिए ये मोटी इसलिए बनाई है ताकि ये जो है गलती से भी जो है फेज वाली पिन में नहीं घुस सके। लंबी इसलिए बनाई है कि जब इसमें घुसाएंगे सॉकेट में तो सबसे पहले जो है लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट होने के पहले हमारा अर्थ कनेक्ट हो मशीन के साथ, इसलिए हमने इस पिन को लंबा बनाया है। अब हमें जब भी हम कनेक्शन करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्लग टॉप के जो राइट साइड में है, राइट साइड में हम लाइन L लिखा हुआ है, इस पर देखिए आप यहाँ L लिखा हुआ है तो इस पर हम लाइन देंगे और ऊपर वाले टर्मिनल जो मोटा टर्मिनल है इस पर हम अर्थ का टर्मिनल देंगे और इधर जो बाईं साइड में जो टर्मिनल है उस पर N लिखा हुआ है इसे हम न्यूट्रल देंगे। ये अगर मैं सॉकेट इस पर लगा देता हूँ तो इस सॉकेट में भी राइट साइड में जो है L लिखा हुआ है और यहाँ N लिखा हुआ है। अब ये जो यूनिवर्सल सॉकेट है इसमें सामान्यतया इलेक्ट्रिशियन जो है दोनों तारों में इस तरह से दोनों कनेक्शन में इस तरह से कनेक्शन लगा देता है, ऐसे इसमें कनेक्शन लगा देता है। तो अगर हम 2 पिन का प्रयोग करेंगे तो ये दोनों भी शॉर्ट है, ये दोनों भी शॉर्ट है तो 2 पिन प्रयोग नहीं होगी। तो इसको सही तरीके से प्रयोग करने के लिए एक तार छील के 2 मिनट को इसके लिए हम जो है इसको इससे कनेक्ट करेंगे और इसको इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो हमें कनेक्शन इस तरह से कनेक्ट करना चाहिए।
इस टर्मिनल को हमें ऐसे कनेक्ट करना चाहिए। फिर इस टर्मिनल को इससे कनेक्ट करेंगे, परंतु वो तार पे हम स्लीव या इंसुलेशन लगाएंगे, तो हमें हमारे यूनिवर्सल सॉकेट के कनेक्शन आपस में तिरछे कनेक्ट करने चाहिए इस तरह से। इसमें हम इंसुलेशन लगा लेंगे बीच में इंसुलेशन लगाते हुए इस तरह से कनेक्ट करेंगे इसको। अब जो है हमारा ये जो सॉकेट प्लग टॉप होता है, इस प्लग टॉप को जब हम अंदर से खोलते हैं तो हमें जो है ना केबल लगाते समय हमें ये सावधानी रखनी है कि एक तो ये ग्रोमेट है, ये हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि केबल इसमें से होके आएगी। तो केबल जब इसके अंदर से होके आती है तो केबल जब घूमती है तो इस पर शार्प बेंड नहीं आता है, इसके कारण इसमें थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है। तो ग्रोमेट जो है केबल को शार्प नहीं मुड़ने देता। अगर ये नहीं लगाएंगे तो इसके कारण ये शार्प मुड़ सकता है। इसके अलावा केबल को हम लगाने के पहले यहाँ इसको क्लैंप करने के लिए हमारे यहाँ पर दो स्क्रू दिए गए हैं, और इन स्क्रू से हम जो है हमारे केबल को क्लैंप कर देंगे। तो जो भी हम केबल जब प्रयोग करेंगे तो इस केबल को हम इसमें लगा के इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। हमारी जो केबल है उसको हम इसमें स्क्रू अप करके ग्रोमेट लगा के और इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे तो इस टर्मिनल पर खिंचाव नहीं आएगा, क्योंकि केबल पर जो भी खिंचाव आएगा वो इंसुलेशन पर आएगा और ये पूरी तरह से अच्छी तरीके से क्लैंप हो गया। तो हम जब भी प्लग टॉप को प्रयोग करें, क्लैंप का प्रयोग करें, ग्रोमेट का प्रयोग करें, और प्लग टॉप हमेशा हमें बैकेलाइट का ही प्रयोग करना चाहिए। बैकेलाइट का प्रयोग करेंगे तो ये गिरने से टूट सकता है, परंतु इसमें आग नहीं लग सकती और गर्म होने से इसके टर्मिनल का मिसअलाइनमेंट नहीं हो सकता। तो हमें प्लग टॉप प्रयोग करते समय हम देखते हैं कि इसकी पिन लंबी इसलिए होती है क्योंकि जब हम किसी मेटल के इक्विपमेंट को कनेक्ट करें तो सबसे पहले लाइन या न्यूट्रल टच होने के पहले अर्थ कनेक्ट होना चाहिए। इसके लिए पिन लंबी होती है। मोटी इसलिए होती है कि किसी भी कारण से मशीन की बॉडी में फेज नहीं चला जाए गलती से भी, इसके लिए हम मोटी प्रयोग करते हैं। ये जो 5 पिन का सॉकेट होता है इसे हम यूनिवर्सल सॉकेट बोलते हैं। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ ये जो 3 पिनें हैं ये तो 3 पिन प्लग टॉप के लिए है, और ये जो 2 पिनें हैं वो 2 पिन प्लग टॉप के लिए है। और हम इनका कनेक्शन जब करेंगे तो इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, ताकि जो है इसमें लाइन है तो इसमें न्यूट्रल है, इसमें न्यूट्रल है तो इसमें लाइन है। हमेशा लाइन जो है राइट साइड में प्रयोग करेंगे, हमेशा लाइन राइट साइड में देंगे। इससे राइट साइड में देने से क्या होता है, मशीन का जो इक्विपमेंट होता है, मशीन को वहीं से स्विच ऑफ करने पर उसका फेज भी नियंत्रित हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्लग टॉप में राइट साइड में हमें फेज लगाना है लाइन। तो इस तरह से आज हमने जो है टर्मिनेशन की तरीके देखे कि टर्मिनेशन के लिए हमने जॉइंट देखे, जॉइंट पर हमने सोल्डरिंग देखी, लग लगाना देखा हमने। लग विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। लग पिन टाइप के, आई टाइप के, यू टाइप के, स्नैप टाइप के लग होते हैं। लग लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल प्रयोग किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल जो है 0.5 से लेकर 16 mm स्क्वायर तक का है, और अगर इससे ज़्यादा साइज का अगर हमें
लग लगाना हो तो उसके लिए दूसरा क्रिम्पिंग टूल आता है और वो हाइड्रोलिक से ऑपरेटेड होता है। केबल को छीलने के लिए वायर स्ट्रिपर होता है। वायर स्ट्रिपर ऑटो और मैनुअल दो तरह के आते हैं। ये वायर स्ट्रिपर मैनुअल है। ऑटो वायर स्ट्रिपर में अपने आप जो है एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है टर्मिनेशन के बारे में बात करी।